सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर मंजू सिंह आज आपके बीच भोजस्य औदार्यम हिंदी के संस्कृत खंड से एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ाने जा रही हूँ आपको। भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा कठिन है, आप समझने की कोशिश करें। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीनों से सो विद्वान द्वारी वर्तते। देव राजन, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर विद्यमान है या द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशयति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट स कवि भोजम आलोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। ततः तब प्रवेश करके सह कवि उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देखकर यह सोचा कि अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इति मत्वा, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर उसने प्रसन्नता के आंसू गिरा दिए या हर्ष के आंसू ढुलका दिए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि किम रोदिसी इति, कवि क्यों रोते हो, कवि क्यों रोते हो। ततः कवियाह, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, अकर्ण मदग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति तो सुनिए। अये लाजान उच्चे पथि वचनम आकर्ण्य ग्रहणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन बदना, कि अरे खीलों को ले लो। पथिक के मुंह से ऐसी तेज आवाज को सुनकर, अरे खीलों को ले लो, पथिक के मुंह से ऐसी तेज आवाज को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने शिशु के कानों को, बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। राजा शिव शिव इति उदीर्यन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा ने कल्याण हो ऐसा कहते हुए उसको प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र घर को जाओ। त्वरितम गच्छ गेहम, जल्दी घर जाओ। त्वद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी होगी। त्वरित माने बच्चों जल्दी होता है, शीघ्र होता है। तो त्वद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी होगी। अन्यदा भोजम श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश्वर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधो प्राह, तब किसी ब्राह्मण ने राजा और शिव जी के समीप खड़े होकर कहा, देव राजन, अर्धदानवैरिणाम गिरिजापि अर्ध शिवस्य हर्तम, कि शिव जी का आधा भाग दानव वैरी यानी राक्षसों के शत्रु भगवान विष्णु ने और आधा भाग उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी ने हर लिया, जिसके कारण देव इत्थ जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलति। इसलिए हे देव, इत्थ जगती तले, इस पृथ्वी तल पर शंकर जी का अभाव दिखाई देता है। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपाक्षमातलम, जिसके कारण गंगा समुद्र में, चंद्रमा की कला आकाश में और नागराज शेष नाग पाताल में चले गए हैं। सर्वज्ञम अधीश्वरत्वम त्वम गमत माम तो भिक्षाटनम, और सर्वज्ञता तथा अधीश्वरता यानी ईश्वरत्व आप में आ गई या आपको मिल गई और मुझे भिक्षाटन मिल गया। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह, दूसरे दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता नामक कवियत्री से कहा, देवी प्रभातम वर्णयति, देवी प्रभात का वर्णन करो। ऐसा सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना, कि दूर दूर बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह कलयुग में सज्जन लोग कम दिखाई देते हैं, उसी तरह आकाश में दूर दूर बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रभात वर्णन सीता नामक कवियत्री से राजा भोज ने प्रभात वर्णन के लिए कहा, तो प्रभात का वर्णन कर रही कि आकाश में दूर दूर बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह कलयुग में सज्जन, यानी जिस तरह से कलयुग में सज्जनों का अभाव होता है, उसी तरह सुबह आकाश में तारों का अभाव दिखाई दे रहा है। मन यू मुने सर्वत्र नेव प्रसन्न भूनभम, और जिस तरह मुनि का मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसी तरह से सर्वत्र
पृथ्वी से लेके आकाश तक हर तरफ स्वच्छता दिखाई दे रही है, सुंदरता दिखाई दे रही है। अपसरति च ध्वांतम चित्त सताम्यु दुर्जना, जिस तरह सज्जनों के चित्त से दुर्जन लोग दूर हो जाते हैं, उसी तरह से अंधकार तेजी से भाग रहा है, दूर हो रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नामयु, और अनुद्यमी लोगों की लक्ष्मी की भांति रात तेजी से भाग रही है। जिस तरह से परिश्रमहीन या आलसी लोगों के पास से लक्ष्मी दूर चली जाती है, उसी तरह से सुबह होने पर रात तेजी से, अंधेरा तेजी से भाग रहा है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उसे भी लाख रुपए, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर अपने मित्र कालिदास से कहा, सखे मित्र तुमपि प्रभात वर्णयति, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो, ऐसा। ततः कालिदास प्राह, तब उनके मित्र कालिदास ने प्रभात का वर्णन करते हुए कहा कि अभूत प्राची पिंगा रस पतिर्यु प्राप्य कनकम, कि चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो रहा है। सॉरी बेटा, ध्यान दीजिएगा कि राजा ने अपने मित्र कालिदास से प्रभात वर्णन के लिए कहा, तो कालिदास प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभूत प्राची पिंगा, की पूर्व दिशा, प्राची मीन पूर्व दिशा, अभूत यानी हो गई है, कि पिंगा मीन पीली, की पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे स्वर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। कनक मीन सोना, रसपति मीन पारा। फिर से देखिए बच्चों कि कालिदास प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे सोने के संयोग से पारा पीला हो जाता है। गतः छाये चंद्रो बुधजनयु ग्राम्य सदस्य, कि जिस तरह से ग्राम्य सदस्य यानी गंवारों की सभा में विद्वान लोग, जिस तरह गंवारों की सभा में विद्वान लोग शांत हो जाते हैं या फीके दिखते हैं, उसी तरह से चंद्रमा भी कांतिहीन दिख रहा है, फीका दिख रहा है। गतः छाये चंद्रो, कि चंद्रमा उसी तरह से कांतिहीन दिख रहा है जिस तरह गंवारों की सभा में विद्वान लोग फीके या शांत दिखते हैं या मध्यम दिखते हैं। क्षणम क्षीण तारा नृपतया यु अनुद्यम परा, और अनुद्योगी राजाओं की तरह, जिस तरह अनुद्योगी राजाओं के पास से लक्ष्मी दूर चली जाती है, उसी तरह तारे क्षण क्षण में क्षीण हो रहे हैं, यानी तारे प्रातःकाल के समय आकाश से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम यु गुण, कि जिस तरह से धन रहित व्यक्ति के गुण शोभा नहीं पाते, उसी तरह से दीपक शोभायमान नहीं हो रहे हैं, अर्थात सुबह के समय दीपक बुझा दिए जाते हैं। तो बच्चों फिर से देखिए, द्रविण रहिता नाम यो गुणा, कि जिस तरह से धनहीन व्यक्तियों के गुण शोभा नहीं पाते, उसी तरह से दीपक शोभा नहीं पा रहे हैं या दीपक जलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि एक बात ध्यान दें कि जिस तरह से धनहीन व्यक्ति के पास कितने ही गुण हों, लेकिन समाज उन गुणों को आदर नहीं देता, जबकि जो धनवान लोग हैं उनमें कितनी ही कमियां हों, कितनी ही गलतियां हों, लेकिन वो समाज में सम्मान के पात्र बनते हैं। तो ये उपमा बहुत सुंदर है बच्चों कि द्रविण रहिता नाम यो गुणा, कि धनहीन व्यक्ति के गुणों के समान इस समय दीपक शोभायमान नहीं हो रहे हैं या दीपक नहीं जल रहे हैं। और राजा अति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। तो ये भोज की उदारता है कि वो विद्वानों के, कवियों के या गुणवानों के अपार प्रेमी थे बच्चों। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आप बार बार पाठ को पढ़िए।